वेलकम टू शिव मोटिवेशन। खुशी कैसे प्राप्त करें, इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमने पीछे कुछ एपिसोड्स में शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर लिए और उन्हें समझा भी। हमारी कोशिश है कि हम सभी को हैप्पीनेस का पासवर्ड जल्द से जल्द मिले और हम सदा खुश रहें। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें अपनी खुशी कायम रखनी है। तो इसी से जुड़ी कुछ विशेष बातें आज हम सुनते हैं। प्रश्न: जब आपने शारीरिक अस्वस्थता की बात की तो उसको अवकाश हम सभी लोग देते हैं। जो कर्मठ वर्कहोलिस्ट हैं वो तो किसी दिन गायब ही हो जाते हैं। उनसे संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्तर: संतुलन जीवन में आवश्यक है। अस्वस्थ होने पर अवकाश लेकर स्थिति संभालने के बजाय कर्मठ वर्कहोलिस्ट से चरम सीमा तक चलते रहते और अंत में हार खाकर मैदान छोड़ने को मजबूर हो जाते, तो आप देखो ना कि कर्मठ वर्कहोलिस्ट किस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि उनको पूरी तरह सबसे अलग होना पड़ता है, क्योंकि दोनों चीज़ें संतुलन में नहीं हैं। जो बहुत ज़्यादा कर रहे थे वो भी संतुलन में नहीं था, फिर एकदम से अलग कर देते हैं, वो भी संतुलन में नहीं है। मतलब अचानक सबसे दूर हो जाते हैं। फिर तो जैसे वो अति पर अपना जीवन चला रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए हैं या तो फिर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। फिर वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाते हैं। तो एकदम से परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। मेरा प्रश्न: अभी तक तो हमारा विश्वास यही था कि जब आप काम करो तो खूब दबा कर करो और फिर आराम लो तो बिल्कुल सबसे दूर हो जाओ। क्या ये सही है? उत्तर: वो तो ठीक है। चलो मानव जाति ह्यूमन बीइंग की तो बात छोड़ो। जब आप एक मशीन से भी काम करवाते हो तो मशीन तभी अच्छी परिणाम देती है जब वो ठीक से चल रही होती है। यदि मशीन कर 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 के चल रही है और उसमें ऑयल नहीं डालें, उसका ठीक ढंग से रख रखाव नहीं करेंगे तो वो बिना देख रेख मेंटेनेंस के कितने दिन चलेगी? कब तक हम उसका देखभाल नहीं कराएंगे? फिर तो एक दिन ऐसा आएगा कि मशीन अचानक बंद हो जाएगी और फिर उस दिन आप कहेंगे कि ये मशीन काम ही नहीं कर रही है। मशीन खराबी का संकेत देना शुरू किया था, तभी अगर हम उसको ऑयल कर देते
या देखभाल कर देते तो मशीन सुचारू रूप से चलती रहती। नेक्स्ट प्रश्न, जब मैं किसी जॉब में होती हूँ, चाहे मैं व्यवसाय में हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, चाहे कुछ भी, जिस भी उद्देश्य से उस समय में व्यस्त हूँ, तो क्या उस वक्त मैं अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सचेत रह सकती हूँ? उत्तर, ध्यान रखना। आजकल जैसे मेडिटेशन शब्द बहुत प्रचलित हो गया है, ऐसे तो ध्यान करना तो बहुत कठिन प्रक्रिया है। सारे दिन में आप सबका ध्यान रख लेते हो, ऑफिस का, घर का, परिवार का, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी का भी। आप याद रखते हो कि हर महीने इस तारीख पर इसको सर्विसिंग के लिए भेजना है। कितने महीने नहीं भेजेंगे सर्विसिंग के लिए और कितने महीने वो गाड़ी बिना सर्विसिंग के चलेगी। ये तो सोचने की बात है कि बिना सर्विसिंग की गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। ये तो आप जानते ही हो। इसलिए हम गाड़ी को हर महीने ध्यान करके सर्विसिंग के लिए भेजते हैं। सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। फिर क्यों हम अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते हैं? इसलिए ध्यान रखना हम सबको आता है। इसके लिए हमें कहीं किसी के पास सीखने के लिए नहीं जाना है। इसके लिए हमें कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ हमारी प्राथमिकता की सूची में नहीं है। किसी से भी आप पूछो कि परिवार में आप सारे दिन में किस किस का ध्यान रखते हो? कार्यालय का, घर का, बच्चे का, परिवार का। अपना तो कहेंगे हम शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसको साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं। जब अपना भी कहेंगे तो केवल अपने शरीर का ध्यान रखने की बात ही करते हैं। पूछो मन का ध्यान कौन रखेगा? तो जवाब मिलेगा कि ऊपर वाला ध्यान रखेगा। माना मन का ध्यान रखने की जिम्मेवारी ऊपर वाले की है, तो उसकी भी मदद की उम्मीद हम इसी से करते हैं कि वो हर परिस्थिति में मेरा ध्यान रखेगा। मेरे मन का ध्यान, मेरी सोच की गुणवत्ता का ध्यान, मेरी सोच की क्वालिटी का ध्यान और सोच का ध्यान उसमें भी तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं करते। आज आप सत्संग में जाओ, प्रवचन में जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ भी करो, जहाँ भी जाओ, तो हम धार्मिक स्थलों पर किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं ताकि थोड़ी देर जाकर अच्छा लगेगा, पुण्य का खाता जमा होगा, इस सप्ताह में अच्छा काम होगा, अच्छी आमदनी होगी, आदि आदि। क्या हम अपनी सोच अपने संस्कारों के ऊपर महसूस करने के लिए सत्संग में जाते हैं? नहीं, हम वहाँ सिर्फ इसलिए जाते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और कहते भी हैं कि बहुत अच्छा, ठीक है, अब अगले शुक्रवार को मिलेंगे।
और फिर इस शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक वही पहले वाली दिनचर्या, वैसे की वैसे ही। परेशानी, झंझट, संकट सब कुछ फिर अगले शुक्रवार को गए। 2 घंटा बैठे, क्यों? लक्ष्य वहाँ भी नहीं है कि हमें अपने मन का ध्यान रखना है। सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें अपनी प्राथमिकता की सूची में मन को सबसे पहले रखना होगा, तभी अपना ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि सभी बातों का ध्यान रखने वाला ये मन ही है, ना कि शरीर। अगर मन खुश है तो शरीर अगर थोड़ा बीमार भी होगा ना तो मैं उसे चला लूँगी। अगर मन खुश है तो शरीर अगर थोड़ा बीमार भी होगा ना तो मैं उसे चला लूँगी। लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर मैं चिड़चिड़ी होती गई, परेशान होती गई, तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगी? इसलिए खुश रहना है तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी अटेंशन देना है। ओम शांति। थैंक यू। टेक केयर। नमस्ते।